3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लें, एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। ओम के लिए श्वास भरें। ओम। सत्यं परं धीमहि। 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 सत्य वंदना, गुरु वंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम योग ओम का पावन सानिध्य, सत्य धर्म का आसरा, गुरु तत्व का आशीष, गायत्री मंत्र सूर्य की ऊर्जा शरीर मन चेतना तक अनुभव करें। सभी आशीर्वादों से अपने आप को परिपूर्ण मानते हुए धीरे धीरे सजग हो जाएं। समय लेके अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सबका अभिनंदन है। एक और सुंदर सुबह हम सबके जीवन में आई है। आइए इस सुबह को जीवन का एक नया अवतार मानते हुए जीवन में वो कुछ कर जाएं जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। यही कुछ सवाल है जिन सवालों से योग हमारा परिचय कराता है। हम क्यों आए हैं इस धरती पे, क्या हमारा मुख्य काम है, क्या कुछ परिवार समाज या कुछ विशेष व्यक्तियों से जीवन को उपयोगी बनाने या उनका जीवन उपयोगी बनाने के लिए ही हमारा अवतार हुआ है,
या हमें कोई विशेष प्रयोजन के लिए ये शरीर मिला है? इन सवालों के साथ बने रहे। हम विगत मेरे ख्याल से 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन, आज छठा दिन है मेरे ख्याल से। छठे दिन आज हम लोग योग के बारे में धीरे धीरे प्रैक्टिकल तो कर ही रहे हैं, और योग की जो अवधारणा है उसको भी समझने का प्रयास थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। हमने जाना कि किस तरह से योग हमारे जीवन में शरीर नहीं, मन पर नहीं, आत्मा पर भी कार्य करता है। हमने योग का कई परिभाषाएं देखी, जिसमें स्थिरम सुखम अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम, और कल हमने योग चित्त वृत्ति निरोध को देखा कि कैसे योग मन पे और चित्त पे कार्य करके हम सबको अपनी मुक्ति के रास्ते पे ले जाता है। जब पतंजलि और भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, अनेक योगी, मैं इन सबको योगी ही कहूंगा, क्योंकि जिन्होंने योग को ही के माध्यम से परम के साथ अपने आप को साध लिया, परम के साथ अपने आप को युक्त कर दिया, या स्वयं परम हो गए, वही तो योगी कहलाएंगे। तो इन सब योगियों ने जीवन में जिस रास्ते पे चले हैं, उस रास्ते पे हम सहज चल पाए, यही हमारा जीवन के लिए प्रसाद बन सकता है, जानकारी मिल सकती है। पतंजलि ने सभी बातों को प्रैक्टिकल रूप से रखा। उन्होंने अपने पतंजलि योग दर्शन में 196 सूत्रों की रचना करी और एकदम विधि बताई कि इस विधि के माध्यम से आप ईश्वर तुल्य बन सकते हो। उन्होंने 4 भागों में ये पूरी रचना करी। समाधिपात, अर्थात पहले फल बताए, किस तरह से समाधि पाने से आपको क्या क्या फल मिलेंगे। योग चित्तवृत्ति निरोध से आगे निकल के दृष्टा स्वरूप अवस्थानम की बात करते करते फिर उन्होंने ईश्वर बनने का फार्मूला भी इसमें बता दिया। बड़ा अद्भुत है कि कोई संत, कोई योगी आपको ईश्वर कैसे बने, इसका प्रैक्टिकल फार्मूला दे। ऐसा फार्मूला भगवान पतंजलि ने दिया। क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष विशेष से ईश्वर है। अर्थात आपको अगर ईश्वर तुल्य है, ईश्वर बनना है, बल्कि मैं तो कहूँगा यही हम सबका लक्ष्य भी है कि हम सब लोग ईश्वर तुल्य बन जाए। तो उन्होंने 3 शर्तें रखी इसके साथ में, या 3 आवश्यक अवयव बताए जिसके माध्यम से आप ईश्वर बन सकते हो। पहला है क्लेश मुक्त हो, जीवन में किसी भी तरह का क्लेश न हो। अब क्लेश क्या है, कभी चर्चा करेंगे। जो भी जीवन में तकलीफें हैं, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, ये सब क्लेश कहे जाते हैं। दूसरा है कर्म, कोई कर्म करना आपको बाकी न हो। तीसरा कर्म विपाक, विपाक का अर्थ है कर्म का कोई फल, मतलब आप कोई कर्म करें भी तो उसका कोई फल आपको न मिले, या फल आपको न लगे, या फल में आपकी रुचि न हो, ये है दूसरा। तीसरा संस्कार, जो चित्तवृत्ति निरोध के बारे में बोल के है कि आपके चित्त में भी किसी भी तरह के संस्कार भी नहीं हो, न इच्छाओं के, न शुभ अशुभ कर्म के। ये चारों चीजें जिस हिसाब से आप मुक्ति पा जाते हैं, तो पुरुष विशेष से ईश्वर है, वो पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। तो योग देखिए हमें कहाँ कहाँ तक की यात्रा कराता है। फिर अगले पाद में उन्होंने साधन बताए कि ईश्वर बनने के, या समाधि पाने के, या जो रास्ता कैवल्य पाने के, मुक्ति पाने के, निर्वाण पाने के साधन क्या क्या है। उन साधनों की चर्चा करते करते क्रिया योग से आगे बढ़ के उन्होंने अष्टांग योग की बात कही कि 8 योग। आज हम 2 भाग का इसमें जिक्र करेंगे, बाकी अगले भाग में कल 2 भागों का और जिक्र कर लेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसमें भी आप देख पा रहे हैं द 8 लिम्ब ऑफ योगा, जिनको राजयोग भी कहा जाता है। ये 8 कहते हैं कि योग के पद है, पथ के हमारे स्टेप्स हैं। इन स्टेप से हम लोग ये जो पुरुष विशेष से ईश्वर की बात करूं, या कैवल्य की बात करूं, मोक्ष की बात करूं, निर्वाण की बात करूं, परम योग की बात करूं, वो सब आसानी से आप पा सकते हैं। तो पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। ये 8 चरण हैं, और ये याद रखिए ये चरण 1 बाय 1 ही आते हैं। सीढ़ी 8वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंचते आप। एक सीढ़ी जो ही पार करते हैं, दूसरी सीढ़ी का रास्ता खुल जाता है, और फिर धीरे धीरे आप तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं पर चढ़ते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब 8 जीवन में एक साथ घटते हैं। ये अलग अलग है ही नहीं, एक साथ ही जीवन में घटते हैं।
तो पहला भाग है यम। यम अर्थात अपने आप को दुनिया के साथ कैसे जोड़ें, दुनिया के साथ कैसा जीवन जिए, उन सब में जो सिद्धांत काम आते हैं उनको यम कहा गया है। और मजेदार बात है, ये यम हर धर्म, हर संप्रदाय ने अपनाए हैं, क्योंकि सभी धर्मों का सार तो गीता ही है। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के मुख्य 5 सिद्धांत ये 5 यम ही हैं। ये यम वो है जो हमें जीवन कैसा जिए, जमाने के साथ मिलकर कैसा जीवन जिए, उसको बताते हैं। ये 5, इनको क्रमवार हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 हमारे ये यम बताए गए जो हमारे जीवन कैसे जिए उसको बताते हैं। तो पहला है अहिंसा अर्थात नॉन वायलेंस। अभी आप कहेंगे यार मैं तो हिंसा करता ही नहीं, मैं तो किसी को मारता ही नहीं, मेरा तो एकदम बिल्कुल सात्विक जीवन है, पहला यम मैं तो पालन करता हूँ। यहाँ अहिंसा कई और मायने में भी मायने रखती है। ज्यों ज्यों आप अपग्रेड होंगे शरीर से आगे बढ़ करके आप हर चीज में 3 चीज लागू होती है, मन से, वचन से, कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा। हम हिंसा शरीर से नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्या हमारे विचारों से किसी की हिंसा हो रही है, किसी को तकलीफ पहुंच रही है? हमारे मन के माध्यम से भी हम किसी के बारे में भी अगर ये सोचते हैं यार इसका बुरा हो जाए, इसकी तकलीफ हो जाए, इसको ये हो जाए, तो ये भी हिंसा ही कही जाती है। और एक संत तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको जिस मार्ग पे चलना है अर्थात परम योग की तरफ, अगर उस तरफ आप नहीं चलते हैं तो ये भी आपकी अपने साथ हिंसा है। तो अहिंसा के बड़े बड़े ही मायने हैं। चाहे हम स्थूल रूप से शुरू करें, हमारे से किसी को चोट न पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे शरीर के साथ, मन के साथ, कर्म के साथ और अपने मुख्य ध्येय के साथ आगे बढ़ते जाना ही अहिंसा का संपूर्ण रूप से पालन करना है। और पतंजलि ये भी कहते हैं कि जब भी आप अहिंसा का वर्ण करते हैं तो फल क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि आप जब जब अहिंसा का आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तब तब आपके बेरी आपका बेर आपसे बेर त्याग देंगे, अर्थात वो आपके अपने होने लग जाएंगे। देखिए कितना मजेदार संयोग है। हिंसा करने से भी हम क्या करते हैं, हमारे बेरी को मारने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि अहिंसा करो तो भी बेरी आपके मर जाएंगे, अर्थात आपका बेर भाव उनके मन में और आपके मन में दोनों में खत्म हो जाएगा। तो हिंसा और अहिंसा का दोनों का ही प्रतिरूप एक ही है कि आपके बेरी आपके संपूर्ण हो जाए, आप उनसे मुक्त हो जाएं। तो हिंसा का क्यों, हिंसा का मार्ग क्यों ना अपनाएं जिससे जीवन में आगे बढ़ने का कार्य हो। दूसरे की बात करें सत्य, हम रोज आचरण करें सत्यम परम धीमहि। जीवन में सत्य का आचरण कई बार मुश्किल हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, इससे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन उन रिश्तों का क्या जो रिश्ते हम परम से बना के आए हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सत्य पर ही आधारित है। और सत्य एक ही है, ये आत्मा सनातन एक ही है। सत्य है वो सनातन है, और सनातन एक ही है आत्मा। इस आत्मा का आचरण करना ही सत्य है। मनसा वाचा कर्मणा भूल करके भी ऐसी कोई बात न निकले जो असत्य हो। इसको सत्य को धारण करना जीवन का दूसरा यम है। ये जब सत्य जीवन में प्रतिष्ठित होता है तो क्या होता है, पतंजलि इसका फल भी बताते हैं। सत्य प्रतिष्ठाय, जब भी सत्य प्रतिष्ठा में आता है, स्थापित होता है, तब तब आप क्रिया फलम जो भी कार्य करते हैं उनका फल मिलने लग जाता है। इसको मोटिवेशन की भाषा में कहूं तो सत्य सक्सेस का सूत्र है। जब जब आप सत्य बोलेंगे आप सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ते चलाएंगे। और सफलता भी कैसी होगी है, ये शाश्वत होगी, जिसका करते समय भी आपको सत्य करते समय भी आपको जीवन में अच्छी अनुभूति और करने के बाद भी जीवन में अच्छी अनुभूति, जिसका फल भी सफलता है, मुख्य मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा देता है। ये सत्य जीवन में अगर आपको सफलता के सूत्र ढूंढना है
तो इस सूत्र को अपना के देखिएगा, जीवन में सत्य का वर्ण करके देखिएगा। ये सारे रास्ते स्टार्ट में हो सकता है हमें थोड़े थोड़े अप्रासंगिक लगे, करना इन पे मुश्किल लगे, लेकिन हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो इसमें करना बड़ा आनंददायक होगा। तीसरा है अस्तेय, जिसको नॉन स्टीलिंग भी कहते हैं, चोरी नहीं करना। अब यहाँ चोरी का क्या तात्पर्य है? चोरी न करने से क्या मिलेगा? यहाँ चोरी का तात्पर्य किसी चीज को उठा के लाना एक स्थूल रूप है जिसको आप समझ सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा अस्तेय का तात्पर्य है किसी की, अन्य की भावनाओं को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी की हक अधिकार जो है उस पर अपना हक न जमाना, उसके अधिकार की रक्षा करना, ये अस्तेय कहलाता है। आज हम किसी की को उचित श्रेय जो मिलना चाहिए वो श्रेय हम ले लेते हैं, तो ये भी एक तरह की अस्तेय है, ये भी एक तरह की चोरी है। जिसका सम्मान हक है उसको प्रदान कर देना संपूर्ण रूप में अस्तेय को, नॉन स्टीलिंग को अपनाना है। अस्तेय को जीवन में धारण करेंगे तो क्या होगा? देखिए मजेदार बात है कि कितना सुंदर हमारा वैदिक संस्कृति है कि हम जब चोरी करते हैं तो क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे नाम हो, चाहे संस्कार हो, कुछ भी पाने के लिए चोरी करते हैं। और पतंजलि कहते हैं अगर आप अस्तेय को अपनाएंगे तो आपके जीवन में रत्नों की अर्थात विभिन्न उपलब्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात चोरी करने से जो मिलने वाला है उससे भी ज्यादा चोरी न करने से मिलने वाला है आपके जीवन में अनेक रत्न, जिसको आप स्थूल रूप में समझें, चाहे आप मानसिक रूप में समझें, चाहे आध्यात्मिक रूप में समझें, जिस भी रूप में समझना चाहें, वो आपकी नॉन स्टीलिंग आपके जीवन में वो सब रत्न आपको सहज ही प्रदान कर देती है, जो चोरी करने पे शायद दुष्कर्म करने के बाद भी हमें न मिले। किसी को सम्मान देके देखिए, किसी को उसका हक देके देखिए, जीवन में क्या कुछ आपको मिलने वाला है आप सोच नहीं सकते। चौथी बात जो विशेष है वो है ब्रह्मचर्य। अब आप कहेंगे ये ब्रह्मचर्य तो योगियों के लिए, हमारे लिए तो है नहीं, हम तो ग्रस्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ ब्रह्मचर्य का तात्पर्य कोई विशेष जनेन्द्र के संयम से नहीं है, ब्रह्म के अनुसार आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्म क्या है? जो ईश्वर के द्वारा हमें जीवन मिला है, जो हमें करने का आदेश मिला है, जो कार्यम कर्म पुण्य कर्म मिला है, अर्थात आत्मा से परमात्मा तक के परम योग के रास्ते में चलना, उसके हिसाब से आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य केवल एक अंग की बारी ने कर्मेंद्रियों का कार्य नहीं, हम समस्त ज्ञानेन्द्रियों से भी ब्रह्मचर्य का आचरण करें। अर्थात आंखों से जो भी देखें वो ऐसा देखें जो हमारे आचरण को शुद्ध करता हो। भगवान महात्मा गांधी की बात करें कि आंखों से हम बुरा न सुने, बुरा न कहें, वो कुछ भी आप आचरण मान सकते हैं, सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात आप आंखों से किसी का बुरा न करें, बुरा न देखें, कानों से किसी का बुरा न सुने, मुंह से किसी के लिए बुरा न बोले, अपने हाथों से किसी के लिए ऐसा कोई कर्म न करें जो आपके ब्रह्म के आचरण के विरुद्ध हो। ये सारी की सारी चीजें ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आती है। पंचेंद्रियां 5 तरह के विषयों के साथ जुड़ी हुई है और विषय ही हमारे कर्म बनाते हैं। हम नासिका से कुछ महक लेते हैं, बार बार उस महक को लेने की इच्छा होती है, तो ये नासिका का कार्य है। जिसके अंदर हम राग में फंस गए तो ब्रह्मचर्य टूट गया। उसी तरह हमें कोई चीज खाने की चेष्टा करी और उसको बार बार खाने का मन किया, तो ये मुंह का ब्रह्मचर्य टूटा, अर्थात वहां से राग जगा। इसी तरह आंखों से जिसको देखना चाहिए बार बार उसी को देखने का मन किया, तो ये भी आपका आंखों का ब्रह्मचर्य टूटा और वहां से भी नए कर्म बनते चले गए। अर्थात जब नए कर्म बनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वही ब्रह्म के अनुसार आचरण है। और ब्रह्मचर्य का आचरण करने से पतंजलि कहते हैं शौर्य की वर्दी होती है। अर्थात जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहें उसके लिए आपको आवश्यक पावर, शक्ति मिलती है जब आप ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य सीधा साधा शब्दों में हम लोग कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम कुछ भी इकट्ठा न करें, कुछ एकत्रित न करें। आज हमारे पास जो है वो सब कुछ है, संग्रह न करना अपरिग्रह कहा जाता है।
हम अक्सर अभी अपने लिए बहुत सारे लोग अभी कैसा ठीक है, लेकिन क्या करूं, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, उसके बाद मेरे बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। आपने वो कहानियां सुनी होगी कि 7वीं पीढ़ी कैसे जिएगी, उस चक्कर में आज मैं सूखता चला जा रहा, बार बार संग्रह करते जा रहे हैं। और अपरिग्रह खाली जीवन में नहीं, शरीर के स्तर पे भी हम संग्रह करते चले जाते हैं। ओवर फूडिंग कहना या शरीर के वजन का बीएमआई बढ़ जाना भी कहीं न कहीं अपरिग्रह का ही तो परिणाम है कि हमने शरीर में कुछ ज्यादा संग्रह कर लिया। और आपने हल्का सा मैंने आपको स्पर्श किया था 3 दिन पहले के ध्यान में, जब आकाश तत्व की बात कर रहा था। अर्थात शरीर में जब खाली स्थान कहीं से हम भर देते हैं तो वो ईश्वर की उपस्थिति को नकारना है। खाली का मतलब ईश्वर। और जब हम शरीर में भी अगर खाली स्थान को भर देते हैं तो हम ईश्वर तत्व का स्थान ले लेते हैं। अर्थात ईश्वर को कहते हैं थोड़ा बाजू खिसकना, यहाँ तो मैं बैठूंगा। जैसे हम किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा भाई साहब थोड़ा साइड बनाइएगा, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो जब भी हम शरीर में कुछ भी डालते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे खाली स्थान को भर देते हैं, अर्थात ईश्वर तत्व को सीमित कर देते हैं। इसी तरह मन की बात कर सकते हो, मन के अंदर भी अनेक विचारों को भर देते हैं, उनमें उलझ जाते हैं तो हम ईश्वर तत्व को ही सीमित कर देते हैं। अगर घर की बात करें, हम लोग अपने घर में अक्सर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लाते हैं घर के अंदर, ये अलमारी, ये कपड़े, ये फ्रिज, ये टीवी, बड़ा फ्रिज, जो आज लिया कल हमारे को प्रासंगिक लगने लगता है। और जब जब हम घर में स्थान को भरते चले जाते हैं, तब तब हम किस कीमत पे स्थान को भरते हैं, उन रुपयों के बदले जो 5-10 हजार, 25 हजार, 50 हजार, लाख उस सामग्री के आप चुका के आते। नहीं साहब, वो तो बहुत छोटी सी व्यवहारिक कीमत है। आप एक्चुअली उसमें उस फ्रिज से, उस टीवी से, उस फर्नीचर से किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ईश्वर को रिप्लेस कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। जीवन में जो भी संग्रह करते हैं, ये कपड़े का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, किसी चीज का हो, हम ईश्वर को रिप्लेस करते हैं। घर में जहां आपने लाके वो चीज रखी, उस जगह पे पहले क्या था, खाली स्थान था। ईश्वर खाली स्थान अर्थात आकाश तत्व के इक्वल है। आकाश नीला, आकाश संपूर्ण, आकाश जागृत है। तो जब ईश्वर तत्व को हम खाली स्थान को, अपरिग्रह को नहीं अपनाते हैं तो हम ईश्वर को नहीं अपनाते हैं। वी आर डिनाइड गॉड। हमने ईश्वर को डिनाइड कर दिया, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो इस फ्रिज की ज्यादा जरूरत है, मुझे इस टीवी की ज्यादा जरूरत है। जीवन में जब भी कोई सामग्री घर में नहीं लानी हो, थोड़ा सोचिएगा, कीमत क्या रुपयों में चुका रहे हैं क्या, या कीमत कुछ और चुका रहे हैं। पूरा वास्तु इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। शरीर में ज्यो ज्यो घर में हम लोग खुला स्थान घटाते रहते हैं, तब तब ईश्वर तत्व कम हो जाता है और शरीर में ऊर्जा भी कम होने लग जाती है। तो 5 सूत्र और इस अपरिग्रह को अपनाने से होगा क्या। पतंजलि बहुत सुंदर तरीके से वो जानते थे, आने वाला मानव कोई भी कार्य करेगा नहीं अगर उसका फल पहले नहीं बताया गया। तो उन्होंने अपरिग्रह का भी फल बताया कि अपरिग्रह को अपनाने मात्र से आपके छुपे हुए खजाने, आपके ऐसे खजाने जो अभी तक आपकी आंखों से आपके जीवन में नहीं है, वो प्रतिष्ठित होने लग जाएंगे, अर्थात आपको उनकी प्राप्ति हो जाएगी। देखिए कितना मजेदार है। हम लाना चाहते हैं, अपरिग्रह क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ जीवन में खजाना लाना चाहते हैं। और पतंजलि कहते हैं अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपको ऐसा खजाना मिलेगा जिसकी कोई तुलना नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो 5 ये यम है। और योग शारीरिक क्रिया से पहले हमारे व्यवहारिक क्रिया है। हम जीवन में जब यम को अपनाएंगे तो विश्वास कीजिएगा हम लोग अपने आप योग के पथ पे बढ़ जाएंगे। बल्कि पतंजलि तो कहते हैं जब तक आपने यम नियम नहीं अपनाए तब तक आप आसन कर ही नहीं सकते, तब तक आप प्राणायाम आपका सधेगा ही नहीं, तब तक प्रत्याहार आपका घटेगा ही नहीं, तब तक धारणा आपकी जमेगी ही नहीं, तब तक ध्यान आपका लगेगा ही नहीं, तब तक आप समाधि में स्थित हो ही नहीं पाएंगे अगर आपने पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखा है। तो यम बहुत महत्वपूर्ण है। समय ज्यादा हो गया, मुझे पता नहीं था मैं इतना कुछ बोल जाऊंगा इस विषय पे। कल हम नियम पे बात करेंगे, आज मैं खाली नाम पढ़ देता हूँ। नियम 5 ही नियम है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। कल इन पर बात करेंगे। आइए आज जीवन में इन नियम को समझते हुए जीवन को धारण करें। श्रावण मास चल रहा है। हमारे जैन धर्म से लेके अनेक धर्मों में अहिंसा का बहुत सुंदर पालन इस मास में किया जाता है।
हम सब लोग भी जीवन में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, ईश्वर प्राणी ध्यान को जीवन में धारण करें। आइए योग को अब प्रारंभ करते हैं। पहले प्राणायाम से शुरुआत करते हैं, योगिक श्वास से शुरुआत करते हैं। दाहिना हाथ छाती पे, बायां हाथ दाहिना हाथ पेट पे, बायां हाथ छाती पे, आंखें बंद करें, 3 बार योगिक श्वास भरें। श्वास अंदर, धीरे धीरे छोड़ें। ब्रीथ इन अगेन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन अगेन, ब्रीथ आउट, विश्राम करें। जो भी अनुभूति हो रही है उसके साथ बने रहें। करते हैं कपालभाति। श्वास भरें, छोड़ते हुए स्टार्ट करें, नाभि अंदर ले जाते हैं। विश्राम करें। नाभि से मस्तिष्क तक जो भी अनुभूति हो रही है साथ बने रहें। दूसरा राउंड कपालभाति का। श्वास भरें, छोड़ते हुए विश्राम करें। नाभि से मस्तिष्क तक प्रकाश ही प्रकाश। तीसरा और अंतिम राउंड कपालभाति का। श्वास भरें, छोड़ते हुए विश्राम करें। नाभि से कपाल तक सत्य की जागृति अनुभव करें। धीरे धीरे दोनों पैर खोल लेते हैं। दोनों पैरों को हिलाते हैं, डुलाते हैं। पैर खोल लीजिए, पैरों को हिलाएं, डुलाएं, दोनों तरफ घुमा सकते हैं और धीरे से वज्रासन में आ जाए। धीरे से वज्रासन में जो आ सकते हैं वो आ जाए। बाकी रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके अगला प्राणायाम करेंगे जिसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ढीली मुट्ठी कंधों के साथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। आंखें आहिस्ता से बंद कर लें। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। साधारण जोशपूर्ण श्वास में एक साथ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15, इन 16, इन 17, इन 18, इन 19, इन 20 और विश्राम करें। खुली तली घुटनों में, आंखें बंद। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसके साथ बने रहे। यही हमारी असली धन है, ऊर्जा। इसका संग्रह करें, ये अपनी ग्रह नहीं तोड़ेगा। दूसरा राउंड ढीली मुट्ठी कंधों के साथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। अगली साधारण श्वास जो जोशपूर्ण हो एक साथ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन
8, in 9, in 10, in 11. अपने आप करें। और विश्राम करें, खुली हथेली घुटनों पे। शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ है, साथ बने रहे। तीसरा और अंतिम राउंड। हाथों की पोजीशन ले ले, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पे मुस्कान। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। अगली जोशपूर्ण श्वास में एक साथ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10। अपने आप करें। और विश्राम, खुली हथेली घुटनों पे। इस अथाह ऊर्जा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सजग हो जाएं। योग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोनों हाथ आगे बढ़ा दें, घुटनों को जमीन पे, दोनों हाथ और पैरों में बराबर फैसला करेंगे। फासला रखते हुए मार्जरी आसन। 2 चरण है। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पेट को ढीला रखें। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी छाती से लगाएं, रीढ़ की हड्डी को ऊपर धकेलें। वंस अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पेट ढीला, ब्रीद आउट, रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ। धीरे धीरे सेंटर में आ जाए। पीछे बैठते जाएं। करेंगे शिशु आसन, शशांक आसन। माथा भी जमीन पे लगता है तो लगा दे, विश्राम करें। धीरे धीरे वापस मार्जरी आसन में आ जाए। एक बार फिर कर लें। ब्रीद इन, पेट ढीला, श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी छाती से रीढ़ की हड्डी को ऊपर ले जाए, सामान्य हो जाए। करेंगे अधो श्वान मुखासन। अपने पैरों के पंजे जमीन पे लगाएं, एड़ी को भी जमीन पे लगाने का प्रयास करें। हिप्स को हवा में ले जाएं, माथा जमीन पे आता रहेगा। माथा और जमीन के नीचे की तरफ, हिप्स हवा में। जितना कर सकें उतना करें। स्थिर हो जाए, श्वास का अनुभव करें। धीरे से दाहिने पैर को आगे बढ़ाएं, दोनों हाथों के बीच में ले आए। दाहिने पैर को आगे बढ़ाएं, दोनों हाथों के बीच में, विश्राम करें। दूसरा पैर भी आगे ले आए। हाथ जहां है वहीं जमीन पे लगे हुए हैं। घुटने मुड़ते हैं तो मुड़ जाएं, हाथ जमीन पे ही लगाए रखें। फिर हल्का सा प्रयास करें घुटनों को सीधा करने का। ये हमारे पैर के दर्द के लिए बहुत सुंदर है अगर हम इसको कर पा रहे हैं तो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साथ में लगा दें। अपनी अपनी जगह पे ही सजग होकर चलने का प्रयास करें। अपनी जगह पे ही चलें। फॉरवर्ड वॉकिंग करें, बैकवर्ड वॉकिंग करें, चाहे तो थोड़ी जॉगिंग कर लें, थोड़े तेज चलें। अपनी जगह पे ही चल सकते हैं, अपनी जगह पे ही चलें। चाहे तो हाथ भी हिलाएं, डांस कर लें, नृत्य कर लें, पूरे शरीर को सजग कर लें। अपने दोनों हाथों पे घुटनों को लगने दें। शरीर को पूर्ण रूप से, पैरों को, हाथों को, सबको सजग कर लें और रिलैक्स, विश्राम करें। आंखें बंद करते हुए ध्यान श्वास पे बनाए रखें। श्वास ज्यादा भूल गई है तो गहरी लंबी श्वास करके मुंह से श्वास छोड़े और विश्राम करें। हर श्वास हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। बाहर जाती हुई श्वास हमें विकारों से मुक्त कर रही है। करेंगे नेक रोटेशन। श्वास भरते हुए ठोड़ी को छाती से लगाएं, छोड़ते हुए ठोड़ी छाती से। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। वंस अगेन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट और सेंटर में आ जाए।
गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएं, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। वंस अगेन, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। पूरी गर्दन को घुमा सकते हैं, थोड़ी छाती से लगा लें। श्वास भरते हुए दाहिने कंधे तक जाएं और वहीं से पीछे की तरफ जाएं, ठीक सेंटर के बाद श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे तक और मध्य तक आ जाएं। एक बार फिर करें विपरीत दिशा से। इस बार श्वास भरते हुए बाएं कंधे पर, मध्य भाग तक, वहां से श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे तक और धीरे धीरे सेंटर में। गर्दन सीधी कर ले, आंखें बंद करते हुए नेक का, गर्दन एरिया का मानसिक अवलोकन करें। जो भी संवेदना होती है साथ बने। समझ शरीर के रोटेशन के लिए हम लोग आज एक बार फिर श्वास शो करते हैं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर रखें, नजरें ठीक सामने। 3 प्रक्रियाएं होगी। कुछ लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, श्वास छोड़ते समय दोनों हाथ पीछे जाएंगे, एड़ी उठ जाएगी, और आगे आते समय श्वास भरेंगे, हाथ भी आगे आ जाएंगे, एड़ी जमीन पे आ जाएगी। नजरें ठीक सामने, मानो त्राटक कर रहे हों। श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ, आंखें बंद। मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। धीरे से दाहिनी तरफ घूम जाएं। एक बार फिर दोनों हाथ कंधों के समानांतर, श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आंखें बंद। नमस्कार। मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। मैं माता पिता, प्रकृति, गुरुओं द्वारा संरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। धीरे से दाहिनी तरफ घूम जाएं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर खोल दें, नजरें ठीक सामने। श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। मन में भाव, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। मेरी समस्त सदिच्छाओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा स्वतः ही हो रही है। संतोष मेरा स्वभाव है। धीरे से दाहिनी तरफ घूम जाएं। एक बार फिर नजरें ठीक सामने, हाथ कंधों के समानांतर, श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ, आंखें बंद। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मैं तन मन धन से समृद्ध हूँ। आंखें बंद रखते हुए धीरे से सामने आ जाएं, हाथ नीचे ले आएं, पूरे शरीर पे सुंदर संवेदनाओं को अनुभव करें। पैरों के पंजे, घुटने, जंघाएं, पीठ, पेट, नाभि, छाती, कंधे, भुजाएं। श्वास भरें और छोड़ दें। गर्दन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सिर, सिर की चोटी। विश्राम करें। पूरे शरीर में संवेदनाओं को अनुभव करें। आइए करते हैं कुछ आसन। कोणासन से शुरू करते हैं। दाहिना हाथ ऊपर ले जाएं,
ऊपर मुड़ के देखें, हाथ को ऊपर ले जाते रहे, दूसरे हाथ को अपने घुटने तक लाने का प्रयास करें। दोनों तरफ विपरीत खिंचाव अनुभव करते हुए स्थिर हो जाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लिए, यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। बायां हाथ ऊपर, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए, रिलैक्स, विश्राम करें। करेंगे कोणासन 2। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को मिला दें। श्वास भरते हुए अपने आप को ऊपर खींचे, ऊपर खींचे, ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ बेंड करें। श्वास भरें, थोड़ा और बेंड करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं, विश्राम। एक बार फिर श्वास भरें, अपने आप को फिर ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। श्वास भरें, थोड़ा और झुकें, थोड़ा और झुकें, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं और हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए, विश्राम करें। करेंगे ताड़ आसन। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे लें, हथेली का रुख आगे की तरफ कर दें, नजरें ठीक सामने। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए अपने पंजों पे खड़े हो जाएं, स्थिरता अपनाए रखें, नजरें ठीक सामने, आंख बंद करके इस आसन को ना करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे हाथ पैर नीचे, हाथों को भी रिलीज कर दें, विश्राम करें। करेंगे कटी चक्र आसन। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, कमर के लिए बहुत सुंदर आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ जाएं, पीछे तक मुड़ करके देखें, ठीक पीछे तक कुछ पल रुके, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर श्वास भरें, इस बार बाईं तरफ जाएं, बाईं तरफ जाएं, बाईं तरफ जाएं, पीछे मुड़ के देखें, स्थिर हो जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, रिलैक्स, विश्राम करें। आज सिर्फ 2 ही आसन करेंगे पैर खोल के। पहले करेंगे वीरभद्रासन। दोनों पैर खोल लें, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, घुटने को मोड़ते हुए पूरा एक योद्धा की तरह पूरा पैरों में खिंचाव, स्थिरता बनाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक्सरसाइज के रूप में त्रिकोणासन। दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को दाहिने पैर तक, दाएं हाथ को बाएं पैर तक, जितना नीचे ले जा सकें ले जाएं। निरंतरता लयबद्ध तरीके से इस आसन को करने का प्रयास करें। कमर में दर्द हो रहा हो तो ना झुकें, उसके लिए फिर कुछ उपाय करेंगे, फिर कमर से झुकने वाले आसन करेंगे। और धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पर रखते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाए। करेंगे बैठने की प्रक्रिया का आसन, उत्कट आसन। दोनों हाथ ठीक सामने, धीरे धीरे नीचे झुके, संतुलन बनाएं, स्थिरता को अपनाएं। शरीर पूरा स्थिर है, थोड़ा और नीचे, मानो चेयर पोज कर रहे हो, थोड़ा और नीचे स्थिर हो जाएं, और चाहे तो नीचे मलासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए पेट के बल प्रोन पोज में लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएं, प्रोन पोज में लेट जाएं, और करेंगे उल्टे लेट के करने वाले कुछ आसन। पहले किक द हिप, अपने हिप को किक करें और विश्राम। अगला आसन शलभ आसन। दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, खिंचाव पूरा अनुभव करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, थोड़ी जमीन पे लगी रहेगी, हथेलियां शरीर से लगी हुई। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से यही दोहराएं, पूरा खिंचाव अनुभव करें। ज्यादा ऊंचा लेने की जरूरत नहीं, स्थिरता बनाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, रिलैक्स। पूर्ण शलभासन। हाथों की मुट्ठियां जंघाओं के नीचे, रीढ़ के डी सीधी, थोड़ी जमीन से लगी हुई। श्वास भरते धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएं, पूरा खिंचाव अनुभव करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, धीरे धीरे दोनों पैर नीचे ले आए, विश्राम करें। दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं, अपने कंधों के समीप जमा दें।
दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं। अब ठोडी को ऊपर उठाने का समय आ गया। पूरी गर्दन, पूरी रीढ़ की हड्डी को हवा में उठाएंगे भुजंग आसन के लिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, नाभि जमीन पे लगी रहे, कंधे रिलैक्स रखें, गर्दन को थोड़ा पीछे करें, बंद आंखों से मानो रीढ़ की हड्डी का अवलोकन कर रहे हैं। कंधे रिलैक्स रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी को पूरा सम्मान देते हुए धीरे धीरे नीचे आए, विश्राम करें। दोनों हाथ आगे बढ़ा दें, करेंगे विपरीत शलभ आसन अर्थात सुपरमैन सुपर वुमेन पोज। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों पैर भी ऊपर उठाएं, नाभि और पेल्विक गिराई जमीन पे लगा हुआ है, दोनों तरफ खिंचाव अनुभव करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स विश्राम करें। करते हैं धनुरासन। दोनों घुटने मोड़े, एंकल को पकड़ें, श्वास भरते हुए छाती और जंघाएं एक साथ हवा में उठा के धनुष की तरह तन जाएं। श्वास भरें। और आज देखिए धनुष आर्चरी में दीपिका कुमारी देश के लिए कौन सा पदक लाती है। हम सब में भी उनको अनुभव करें, आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे घुटने जमीन पे, छाती भी जमीन पे, मकरासन में विश्राम करें। धीरे धीरे दाहिनी करवट लेते हुए सीधे लेट जाएं। रीढ़ की हड्डी जमीन से लगी हुई, पैरों से साइकिल चलाएंगे, हाथों से भी साइकिल चलाएं, गर्दन भी उठा लें, विपरीत भी साइकिल चला सकते हैं। और विश्राम करें। करेंगे नौकासन बोट पोज। दोनों हाथ जंघाओं में, श्वास भरते हुए हाथ, सिर और पैर तीनों हवा में उठाएंगे, नौका की तरह बन जाएंगे। ध्यान नाभि पे बना रहे। श्वास भरें, स्थिरता अपना दें, ध्यान नाभि पे रखते हुए श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। करेंगे उत्तान पादासन। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ बना दे, पैर मिले हुए हैं, रीढ़ की हड्डी जमीन से लगी हुई है। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री। स्थिरता अपना लें, ध्यान नाभि पे, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता संतुलन बनाए रखते हुए श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए, विश्राम करें। करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों की बाहों में ले लें, पेट फुलाएं, श्वास भरें, उस पेट को दबाएं, दोनों पैरों से दबाएं दबाएं दबाएं, इतना दबाएं आंखें लाल हो, चेहरा लाल हो जाए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, दोनों घुटनों के बीच में लाएं और यहीं पे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। चाहे तो यहीं पे रीढ़ की हड्डी की मसाज करें, दाएं बाएं लुढ़क सकते हैं। और धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले आए, घुटनों को भी रिलीज कर दें और विश्राम करें। करेंगे विपरीत करनी या अर्धलासन। दोनों हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, दोनों पैर हवा में उठाएं, 30, 45, 75, 90 डिग्री तक ले आए। एड़ियां ऊपर की तरफ, पंजे नीचे की तरफ लगे रहें, शरीर की तरफ पंजे। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, स्थिरता अपनाएं। चाहे तो यहाँ राउंड भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करें। विपरीत भी कर सकते हैं, पैरों को रोटेट करें और सेंटर में लाके एक बार फिर खिंचाव अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैरों को नीचे ले आए,
विश्राम करें, विश्राम करें। करेंगे कुछ रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ आसन। दोनों घुटने मोड़े, अपने हिप्स के बाजू में लगा लें, चाहे तो एंकल पकड़ लें, चाहे तो अपने हिप्स और पैरों के बीच में हथेली को उल्टा करके रख दें। श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं, कोहनी जमीन पे लग गई है, उसके सहारे से मिडिल बैक को, लोअर बैक को ऊपर उठाएं, कंधे जमीन पे लगा रहेगा, गले में खिंचाव, गर्दन में खिंचाव। अधिकतम ऊंचाई पाने के बाद स्थिर हो जाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए और विश्राम करें। दोनों घुटने मोड़े रखें, दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैला दें। करेंगे नटराज आसन। दोनों घुटने दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, पूरा खिंचाव अनुभव करते हुए श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे सेंटर में आ जाए, विपरीत करें। घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, पूरा रीढ़ की हड्डी में खिंचाव अनुभव करें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे सेंटर में आ जाए। दूसरा चरण, दोनों घुटनों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला बना लें। एक बार फिर दोनों घुटने जमीन पर, दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, थोड़ा अतिरिक्त खिंचाव रीढ़ की हड्डी में अनुभव करें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएं। यही प्रक्रिया बाईं तरफ करें। धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं और रिलैक्स विश्राम। दोनों पैरों को खोल दें, हथेलियां शरीर के दाएं बाएं, पैरों में भी 1.5 से 2 फीट का फासला बना लें। हाथ भी शरीर से थोड़े दूर, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ। रीढ़ की हड्डी जमीन से लगी हुई है क्या चेक करें। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। पूरे शरीर पे मन की आंखों से देखेंगे, पूरे शरीर को, शरीर के हर एक अंग को शिथिल हो जाने का सुझाव देंगे। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। पैरों के पंजे, एड़ी, काफ मसल, नीच, घुटने, थाइज, जंघाएं, नितंब, हिप्स, बैक ऑफ द बैक, पीठ पे ध्यान ले जाए। श्वास भरें और छोड़ दें। जेनिटल्स, जननेंद्रियां, एब्डोमेन, पेट का निचला हिस्सा, नाभि, नेवल रीजन, छाती, कंधे, अपर आर्म, लोअर आर्म। साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। छाती, गर्दन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, भ्रुकुटी, बिटवीन द आईब्रोज, सिर, टॉप ऑफ द हेड। श्वास भरते हुए सर की चोटी से पैरों के तले तक जाएं। श्वास छोड़ते वापस सर की चोटी पर आ जाएं। पूरे शरीर पे धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं, विश्राम करें। सभी प्रयास छोड़कर केवल विश्राम करें। ओम शांति शांति शांति। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। एक अंगड़ाई सी भरते हुए शरीर के प्रति सजग हो जाएं। धीरे से दाहिनी करवट ले लें, टर्न टू योर राइट साइड। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाते हैं। धीरे से उठ के बैठ जाए। धीरे से उठ के बैठ जाएं, आंखें बंद करें। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कान बंद करें, अगली उंगली आंखों पे, तीसरी उंगली नासिका पे, चौथी होठों के ऊपर, पांचवी होठों के नीचे। श्वास भरना है
और अनहदनाद ओम का गुंजन करना है, होठों को बंद करते हुए नाभि से सर की चोटी तक श्वास भरें। Breathe in again. विश्राम, आंखें बंद रखें, एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। वातावरण के आसपास भी हमारे यम ही हर तरफ बिखरे हुए हैं, हर आचरण से उनको सहेज लें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर में भी इन यम का अवलोकन करें। आत्मा सत्य है, शरीर से किसी का अहित न हो, यही अहिंसा है। समस्त इंद्रियों कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करें, यही ब्रह्मचर्य है। इस शरीर के द्वारा सदकर्म में लगना ही अस्तेय है। स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए सदकार्यों के में दिल से लगना ही अस्तेय का, इस शरीर का अस्तेय है। अपरिग्रह, शरीर में जहां जहां खाली स्थान है वहां ध्यान ले जाए, वहीं हमारे रत्न छुपे हुए। पूरा शरीर ही खाली है, जहां जहां खाली वहां आकाश तत्व है। आकाश नीला है, अनंत है, जागृत है, समृद्ध है। ईश्वर में तो यही गुण है। शरीर के खाली स्थान में ईश्वर दर्शन करते रहे। विश्राम करें। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान श्वासों पे ले जाएं। श्वास अंदर आ रही है, आता हुआ जाने। श्वास बाहर भी जा रही है, बाहर आता हुआ जाने। और श्वास के साथ सत्य का आगमन हो रहा है।
स्वीकार करें, स्वागत करें। बाहर जाती श्वास से असत्य का बहिर्गमन हो रहा है, सत्य और प्रतिष्ठित होकर के सफलता प्रदान कर रहा है। श्वास भरें और छोड़ें। आते हुए श्वास के साथ अहिंसा शरीर में प्रविष्ट हो रही है, अनुभव करें। सभी तरह की देर त्याग रहे हैं, अहिंसा शरीर में प्रतिष्ठित हो रही है। छोड़ते हुए श्वास के साथ सभी देर भाव को भी छोड़ते जा रहे हैं। अगली श्वास के साथ पंचेंद्रियों को भ्रम का आचरण मिल रहा है। आंखें, नासिका, त्वचा, कान, हाथ, पैर, कर्मेंद्रियां, जन्मेंद्रियां सभी भ्रम का आचरण कर रही है। इनसे जो भी कर्म हो रहे हैं वो ब्रह्म अनुकूल हो रहे हैं। जाते विश्वास में लस्ट, राग, द्वेष छोड़ते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। श्वास के साथ अस्ते का आगमन हो रहा है। सद्कार्यों में मन लगना, आत्मिक शक्ति का ही संतुलन बनाए रखते हुए उसी के अनुसार चलन करना। श्वास छोड़ते किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए दुर्भावना छोड़ते जा रहे हैं। श्वास के साथ साथ अपरिग्रह को अनुभव करें। नासिका पूरी खाली है, गले तक भी खाली है। सभी नासिकाएं, सभी नाड़ियां जहां पे श्वास जा रही है सभी खाली है। आकाश तक अनुभव करें और श्वास छोड़ते छोड़ते शरीर में जहां भी कोई टॉक्सिन्स हैं, अवरोध हैं, आकाश तत्व के लिए बाधक है, उन सबको बाहर छोड़ते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। विश्राम करें, सभी प्रयास छोड़कर विश्राम।
संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवो मनासि जानताम् देवा भागा यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। शरीर परिसर के प्रति सजग हो जाएं। और जिनको याद है वो आंखें बंद रखते हुए ही नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जिनको नहीं याद है, पहली बार कर रहे हैं, आंखें खोल लें या सुन करके आचरण करें। बायां हाथ चिन्ह मुद्रा पे बाएं घुटने पर रख दे। दाहिने हाथ की बीच की दो उंगलियां भ्रुकुटी पे दोनों भौहों के मध्य में हल्का सा स्पर्श कर दे। अंगूठा दाई नासिका पे, बाई दोनों उंगलियां बाई नासिका पे। जिस भी नासिका से श्वास लेंगे उसकी उंगलियां अंगूठे को खोल देंगे। हमें अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है, अर्थात बाईं तरफ से श्वास लेके दाईं तरफ छोड़ना, दाईं तरफ से ही श्वास भर के बाईं तरफ छोड़ना। लगातार यही करेंगे। बाईं तरफ से श्वास भरें, दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाईं तरफ से श्वास भरें। श्वास धीमा गहरा लंबा हो। बाईं नासिका बंद कर दें, दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दाहिनी नासिका से ही श्वास भरें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यही क्रम 4 राउंड तक और करेंगे। हर बार यही भाव लाएं। श्वास के साथ साथ पुण्यकारी प्रवृत्तियां सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य अपनी ग्रह जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और श्वास छोड़ते छोड़ते इसका विपरीत हम छोड़ते ही जा रहे हैं। श्वास के साथ यम का पालन करते रहें। धीमा गहरा लंबा श्वास। मानो इन पंच यमों को पूर्ण रूप से धारण करने का भाव ले आए और इसके विपरीत कर्मों को छोड़ते जा रहे हैं। श्वास के साथ लंबा गहरा छोड़ दें। संकल्प के साथ पुण्यकारी प्रवृत्तियों को अंदर ग्रहण कर रहे हैं। स्वागत करें। कनिष्ठ वृत्तियों को, पाप वृत्तियों को, विपरीत कर्म को छोड़ते जा रहे हैं श्वास के साथ साथ। धीमा गहरा लंबा श्वास। कोई जल्दी नहीं। शरीर के कोने कोने तक यम स्थापित हो रहे हैं। हाथ नीचे ले आए। ध्यान स्वाभाविक रूप से भ्रुकुटी पे बन गया है, वहीं स्थापित होकर विश्राम।
शरीर जीवन में इन यमों की प्रतिस्थापना को अनुभव कर रहे हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, यम। ओम शांति शांति शांति। शरीर परिसर के प्रति सजग होते हुए, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सबका अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है हमारा ये